नमस्कार, खबरों राजस्थान री में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार की बजट घोषणा से सोनियाड़ा गांव में उत्साह, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात से ग्रामीणों में खुशी। बूंदी के 365 गांव और 3 कस्बों के लिए वरदान बनेगा ईआरसीपी प्रोजेक्ट, किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। ब्यावर में धूमधाम से निकली बादशाह की सवारी, गुलाल और फाल्गुनी गीतों से सराबोर हुआ माहौल। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर घटा, तापमान में गिरावट की संभावना, सीकर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री हुआ दर्ज। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। राजस्थान सरकार के हालिया बजट में सोनियाड़ा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई। इस खबर से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब तक ग्रामीणों को छोटे मोटे इलाज के लिए भी 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब इस स्वास्थ्य केंद्र के बनने से लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा अपने ही गांव में मिल सकेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और स्थानीय विधायक के प्रयासों से यह मांग पूरी हो पाई है। ग्रामीण लंबे समय से अपने क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केंद्र की मांग कर रहे थे। जब इस घोषणा के बाद विधायक श्री अर्जुन लाल जी नगर सोनियाड़ा गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूरे गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर विधायक श्री अर्जुन लाल जी नगर ने कहा कि भजनलाल सरकार प्रदेश के हर गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आपको बता दें कि ग्राम सोनियाड़ा को पंचायत मुख्यालय बनाने की भी घोषणा की गई है और इन विकास कार्यों से गांव के लोगों को कई लाभ मिलेंगे। सरकार की इस पहल से सोनियाड़ा गांव और आसपास के ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलने से लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और गंभीर बीमारियों से बचाव भी हो पाएगा। ये कदम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीति और सरकार के प्रयासों से ईआरसीपी परियोजना अब गति पकड़ रही है। बूंदी जिले में वर्षों से जारी पेयजल संकट का समाधान अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से होने जा रहा है। ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिले के 365 गांव और 3 बड़े कस्बों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही किसानों की सिंचाई की जरूरतें भी पूरी होंगी। ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत नौनेरा डैम के जरिए काली सिंध, पार्वती, चंबल और भेज नदी का पानी उपयोग में लिया जाएगा और ये पानी न केवल पेयजल के रूप में इस्तेमाल होगा बल्कि किसानों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे क्षेत्र में जल संकट का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। सरकार की सक्रियता के कारण यह योजना ग्रामीणों और किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे गांवों को अब राहत मिलने की संभावना है और इस परियोजना के तहत जल आपूर्ति के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे पानी की बर्बादी रोकी जाएगी और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। कृषि क्षेत्र के लिए भी यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, जिससे फसलों की पैदावार में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जल संकट के कारण जो किसान अब तक परेशान थे, उन्हें इस परियोजना से राहत मिलेगी। बूंदी जिले के लोग इस परियोजना को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। लंबे समय से चली आ रही जल समस्या का समाधान होता देख ग्रामीणों में खुशी का माहौल है और यह योजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के विकास को नया आयाम मिलेगा और पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ब्यावर शहर में शनिवार को परंपरागत बादशाह की सवारी बड़े ही धूमधाम से और शान शौकत के साथ निकाली गई। यह सवारी भैरोजी के खेजड़े से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी। इस दौरान हर ओर गुलाल उड़ रहा था और फाल्गुनी गीतों की मधुर धुन गूंज रही थी। सवारी में ट्रक पर सवार बादशाह चंद्रशेखर अग्रवाल ने परंपरा अनुसार खर्ची लुटाई, जिससे लेने के लिए लोगों में काफी ज्यादा होड़ मच गई और हर कोई इस शुभ अवसर पर भागीदार बनने के लिए उत्साहित नजर आया। बीरबल की भूमिका निभा रहे मुकेश उपाध्याय के नृत्य ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। वहीं चंग और ढप की धाप पर झूमते लोगों ने इस मेले की रौनक को और ज्यादा बढ़ा दिया। बादशाह मेले के सफल आयोजन में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विशेष भूमिका रही। उनकी सरकार के कुशल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते यह आयोजन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जनहितकारी नीतियों के कारण ही पारंपरिक मेले सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यावर का यह पारंपरिक बादशाह मेला स्थानीय संस्कृति और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं और इसे भव्यता प्रदान करते हैं। इस बार भी मेले में उमड़ी भीड़ और उत्साह ने इसे एक यादगार आयोजन बना दिया।
पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश के मौसम पर प्रभावी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। रविवार सुबह सीकर में आसमान साफ दिखाई दिया, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। रविवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शनिवार को यह 15.3 डिग्री था। वहीं अधिकतम तापमान शनिवार को 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शनिवार को आसमान में बादल भी छाए रहे, लेकिन अब मौसम साफ होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हल्का असर बना रहेगा। जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि सोमवार से मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। हालांकि 16 से 19 मार्च तक सीकर में मौसम को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा सकती है। खबरा राजस्थान में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।